पे लगता है। टिकट का दिक्कत थोड़ा बहुत तो चलता है हमारे, कम नहीं है। हमेशा सफर करते हैं, भीड़ मिलती है। जनता का इस तरह से अपार स्नेह आपको मिल रहा है। जब आप पहुंचे यहाँ पर एकदम औचक आपका प्रोग्राम बना, लेकिन इस तरह से जो अपार स्नेह मिल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे मैम? मैं आई थिंक हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इतना प्यार और प्रेम मिल रहा है। आज आप इस बस में यात्रा कर रही हैं। जी, मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे जो अपने लोग हैं जो रोज यात्रा करते हैं उनकी क्या स्थिति रहती है। आइए 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 आइए, मैं बैठूं, आप चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप चढ़ेंगे वैसे ही मैं चढ़ना चाहती हूँ। जाओ। जनता की समस्याओं का पता तभी चलता है जब जनता के बीच आया जाता है, और एसी कमरों में कुर्सियों पर नहीं बैठने वाले नेताओं से आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं। मेरे साथ है रुक्ष्मणी देवी, जो चोमू विधानसभा का हाल जानने के लिए लिटरली लोगों के बीच में है, और किस दौड़ धूप में लोग रोजमर्रा का जीवन जीते हैं उसे पूरी तरह से लगातार देख रही है। मैडम, आप बस में हैं, रोडवेज बस में हैं, और रोडवेज बस में किस तरह से महिलाएं ट्रैवल कर रही है, किस तरह से उनके हालात आपने जाना, क्या कुछ आपने देखा, बताएं। आज मुझे कब क्या होता है कि बस की सवारियों में जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे एरिया की बहन बेटियां हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाती, और इनको क्या फायदा मिल रहा है, क्या नुकसान जो भी है, तो आज इनसे संवाद करने का मुझे समय मिला है। मैं चाहती हूं कि क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इनको 50% फ्री इनका बस टिकट दिया है, तो मैं देखने आई कि आज उनको क्या फायदा है, बस की स्थिति क्या है। सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है हमारे एरिया में। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद एक महिला नेत्री हूँ, तो मेरी महिलाओं की सुरक्षा मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस से बेहतर क्या यात्रा हो सकती है। आज आप देखिए यहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ, महिला साथियों के साथ मुझे यात्रा करने का मौका मिला है। इससे बेहतर पता चलता है कि रोजमर्रा जीवन की हमारी महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या सफर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में कुछ इसी तरीके से जनता के बीच में आए, और आप और भी ज्यादा जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में आप गए, अब बस स्टैंड पे आप हैं। इससे पहले जब आप और लोगों से मिले तो आप जनता की सेवा, जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत जी की योजनाओं से लाभार्थी जो लोग हैं उनसे मिले, क्या लगता है कि आम लोगों का जीवन चोमू में किस तरह से चल रहा है, कितने और विकास की जरूरत है? बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जयपुर शहर के इतने पास होने के बावजूद जो इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। एक सैटेलाइट टाउन बन के तैयार हो जाना चाहिए था। प्रॉपर ट्रेन्स, प्रॉपर बस सुविधा मुझे लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदलाव करने की जरूरत है, बहुत सुविधाएं देने की जरूरत। अगर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि अभी हमारे चोमू शहर को नगर परिषद दिया है, बेहतर सुविधाएं आएंगी, ज्यादा फंड्स आएंगे तो इस एरिया का बेहतर विकास हो सकता है। तो बेहतर विकास के लिए सबका साथ चाहिए। तो आज यही बस यात्रा कर रहे हैं, इनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और एक अच्छा विजन, एक बहुत ही फैंटास्टिक विजन लेके हम आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इस एरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सुविधाएं, रास्ते, सीवरेज लाइंस, बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेजेस, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर महिला शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी। तो शिक्षा के लिए मेरे लिए, मैं हमेशा इसको बहुत बढ़ावा देती हूँ कि हमारी बहन बेटियां पढ़े, 11th, 10th और 12th के बाद ड्रॉप आउट नहीं करे। अगर कहीं ड्रॉप आउट भी करती है, मैं उनके घर जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। तो एक बेहतर महिलाओं का अगर बेहतर विकास होगा तो हमारे आने वाला समय, ये क्षेत्र और पूरा राजस्थान, पूरा भारत बेहतर होगा। आधी आबादी और पूरी शक्ति महिलाएं हैं, और महिलाओं के विकास पर पूरी तरह से फोकस है।
कई नेताओं से हम मिलते हैं एसी चैम्बरों में, बड़े बड़े कमरों में, लेकिन आप शाही परिवार से आते हुए लगातार दौड़ धूप में, बसों में, ट्रेन में लगातार घूम रही है। तो क्या मंशा है कि जिस तरह से आम लोगों की पीड़ा समझना कितना जरूरी है नेता के जीवन में? बहुत बहुत जरूरी है। आप जब तक ग्राउंड पे ढाणी ढाणी गांव में लास्ट शोर पे जाके कार्य नहीं करेंगे तो आपको उनकी समस्याओं का आभास भी नहीं होगा। तो मेरा ये रहता है कि हम लोग बस नहीं, ट्रेन नहीं, पर हर गांव गांव ढाणी जाके देखें कि हमारी महिलाएं क्या क्या करती हैं। आप अगर हमारे एरिया में देखेंगे तो महिलाएं खेती कर रही हैं, महिलाएं दूध का काम कर रही हैं, महिलाएं पढ़ भी रही हैं। तो एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर है हमारी महिलाओं के लिए। हम सबको, आपको जाना है? ओके, तो आज पूरे दिन हम रुक्मणी देवी जी के साथ रहेंगे। किस किस तरीके से वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही है, किस तरह से मोहब्बत कर रही है, वो देखेंगे। राम 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 सा राम 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 राम। बस को काम कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद। हम खमागनी 10 साल से चोमू में भाजपा की सरकार है और इस सरकार में लगातार बहुत सारी चीजें, हम भी जब आपके साथ चोमू को देख रहे हैं तो पानी की समस्या गहराती जा रही है। बस में भी आप देख रहे हैं, हालांकि सरकार ने एक अच्छा विजन देते हुए आधा टिकट कर दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको और सुविधाएं क्या क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि बस का काफी लोगों से मेरी चर्चा हुई। कुछ और ज्यादा बसेस चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। काफी जगहों पे जैसे बस स्टैंड में मैंने देखा पानी की सुविधा नहीं है। तो कुछ ऐसी मेजर सुविधाएं हैं जो हमने सबने नोट डाउन करी, हम और हमारे पूरी टीम ने। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ है, तो अगर इसी रूट पे एक आध बस और होएगी तो इनको बेहतर सुविधा मिलेगी हमारी महिलाओं को। तो एक डॉकेट बनाएंगे बस के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि इस एरिया में अगर हम ज्यादा बसेस लाएंगे तो हमारी महिला शक्ति और जो भी युवा है हमारे जो रोज जाते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, उनको फायदा हो सकता है। और ऐसी बातें तभी पता चलती है जब एक नेता कहीं ना कहीं जनता के बीच निकलता है। आज हमने देखा, आपने गन्ने का रस निकाला एक बुजुर्ग के साथ, और आप छोटे से छोटे तबके से लगातार मिल रही हैं। क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ किस्सा बताना चाहेंगे जब आप लोगों से मिले? क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे? मुझे लगता है कि हमारा देश है ना गाँव में बसता है, तो जब तक आप गांव में गए नहीं, आपने उन लोगों की समस्या को समझा नहीं, उनकी दिनचर्या को समझा नहीं, तब मुझे लगता है आपने राजस्थान को, आपने भारत को नहीं समझा। मैं ये देख रही थी 102 विधायक सीट, 3 से 8 महिला सीट। मैं पूछना चाहती हूँ कितने विधायक होंगे जो अभी बस में यात्रा कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक नेता हो तो आम जन के जीवन में कैसे आप बेहतर कर सकते हो, वो उनके साथ बैठ के ही आप कर पाओगे। तो मैं मैंने बहुत अपनी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज ये पूरी यात्रा को ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका मिला इन सब बच्चियों से और महिलाओं से मिलने। राम राम, क्या हाल है? राम राम, राम राम। जल्दी आज हम पहुंच चुके हैं चोमू में और चोमू की जनता के बीच में है उस वक्त जब कहीं ना कहीं चोमू की रुक्मणी कुमारी ट्रैवल कर रही है बसों में, और बसों में लोगों के बीच है। जानते हैं आम लोगों से कि क्या वो चोमू की विकास के लिए सोच रहे हैं और किस तरीके से किस नेता की तरफ इस विधानसभा चुनाव में उनका रुझान है। हमारे साथ 2 लोग हैं। आज यहाँ कांग्रेस की जो नेता है रुक्मणी कुमारी, वो बस में यात्रा कर रही है। रुक्मणी जी चोमू से यात्रा कर रही है और हमारी समस्याओं का भी सुना और जो रोड टूटी फूटी है उसके बारे में भी अवगत कराया और जनता की समस्याओं को भी सुना जाना। तो कैसा लगता है कि आम लोगों के बीच जब नेता आती हैं और सुनती हैं सबसे?
बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है हमारे को। जब बड़े बड़े जो नेता होते हैं हाई फाई गाड़ियों में घूमते हैं, और रुक्मणी जी एक ऐसी नेता है जो गरीब जनता के बीच में रहकर हमारे साथ सफर किया और हमारी समस्याओं को जाना। जब आपको पता बस में आए, टूटी फूटी बस में हमारे साथ बैठ के आए। कहीं ना कहीं लोग बड़े खुश हैं कि एक नेता गाड़ियां और बड़े बड़े कमरे छोड़कर उनके बीच में पहुंची है। ये जो एक युवती है, आपको मोबाइल जो है वो सरकार की तरफ से मिला है और आपने देखा कि रुक्मणी कुमारी जी महिलाओं के बीच आकर बातचीत कर रही, किस तरह से लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने सड़क के बारे में भी बोला और फोन के बारे में भी। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक शक्ति मिलती है, एक संबल मिलता है जब उनको पता पड़ता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी महिला कर रही है जो लगातार लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए एकदम आम रास्तों पर, बसों में, ट्रेन में ट्रैवल कर रही है और हर समस्याओं से दो चार हो रही है। चोमू में किस तरह की समस्या है लोगों से जानते हैं, युवा भी हमारे साथ है। क्या लगता है आपको चोमू में किस तरह की समस्याएं हैं और उनका क्या निदान होना चाहिए? चोमू में सबसे ज़्यादा पानी की ज़्यादा समस्या है और जो लोग चाह रहे हैं ना वे रुक्मणी जी आए, तो हम भी यही चाहते हैं कि रुक्मणी जी आए और हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो चोमू में रुक्मणी जी के लिए काफी रुझान लोगों का नजर आ रहा है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि सड़क और पानी दो बड़ी समस्याएं हैं जिनके लिए काम होना चाहिए और जिस तरीके से आम लोगों के बीच में उनका दर्द जानना रुक्मणी देवी की एक क्वालिटी है। तो उनका कहना है कि अगर वो हमारे बीच विधायक बन के आए तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। तमाम सारी महिलाएं, तमाम सारी स्कूल गर्ल्स से लेकर युवक युवतियाँ से लेकर बुजुर्गों से लगातार रुक्मणी देवी मिली हैं, बातचीत की है और तमाम सारे लोगों के बीच जो उनका रुझान है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ये वाले मंदिर है। नमस्कार नमस्कार। हमारे पिला रहे हैं आज। हाँ? बैठ जाओ, मैं चाय पी लूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिला दो। चोमू की शुरुआत से शुरू करते हुए बस स्टैंड से होते हुए जहाँ एक गन्ने की रस की टपरी भी थी, पूरी बस में यात्रा करते हुए जो रोडवेज में यात्रा कर रहे हैं उस हर यात्री की परेशानी जानते हुए और आखिरकार चोमू के जो आखिरी स्टॉप है वहां की चाय की थड़ी पर खत्म होती है रुक्मणी जी की पूरी ये यात्रा। शाही परिवार से रुक्मणी जी आती है और आप देखिए जिस तरह से जनता से मिल रही है, जनता से बातचीत कर रही है और कहीं ना कहीं जनता की हर समस्या है नहीं, ये पहन ले बहुत जान रहे हैं। मैम, पानी आपने जाना, पानी एक बड़ी समस्या है। बस में क्या क्या समस्याएं आ रही है, सड़कों की क्या क्या समस्या है? 10 साल भाजपा की सरकार के बावजूद इतनी समस्या है, लेकिन इतनी माइन्यूटली जानना मेरे हिसाब से हमारे पूरे, हमने अभी राजस्थान के चप्पा कवर किया, कोई भी नेता इस तरह से बस यात्रा करके आम लोगों में मिल नहीं रहा। क्या लग रहा है आपको चोमू का दर्द जानने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, धन्यवाद। बेहतरीन मुझे लगा जरिया है। हमारे बच्चे, स्पेशली आने वाली पीढ़ी वाले हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, उनसे संवाद नहीं हो पाता। यात्री भी बहुत सारा काम करने के लिए, तो मेरी उनसे संवाद नहीं हो पाता है। मैंने ये सोचा यात्रा करूंगी बस में तो मैं उनकी समस्या है, देखो हमारी बहन बेटियां बस में जाती थी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एवं रास्तों की भी हालत कैसी है वो भी पता चलता है कि एकदम स्मूथ है या घोड़ा गाड़ी हो रही है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी बच्चियों से, महिलाओं से मिलके और आमजन से चर्चा करके, संवाद करके। मुझे लगता है कोई भी चीज बेहतर तभी हो सकती है तो संवाद चालू रहे। तो बस में पहुंच के बस यात्रियों से मैंने आज चर्चा करी, अच्छा लगा। मुझे लगता है हर एक जनप्रतिनिधि को ये कार्य करना चाहिए, आम जनता में जाके आम जनता की जो भी समस्या है वो सुननी चाहिए। बस हो, ट्रेन हो, चाय की थड़ी हो, कहीं पे भी हो, सब जाके समस्याएं सुनेंगे तभी हमें धरातल में पता चलेगा कि हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, हमारे ढाणी में क्या समस्या है। इससे पहले आपने ट्रेन में भी ट्रैवल किया और आप यहाँ के राजघराने से हैं, लोग राजघरानों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो तो महलों में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप आई और आपने सब कुछ देखा। क्या लगता है इससे विजन और क्लियर होता है, आगे कितना काम करना है, कितना डेवलपमेंट करना है?
देखिए 70 साल हुए, हमारे देश आज़ाद हुआ है, हम सब समान है मेरे हिसाब से। एक परिवार से ज़रूर मैं आती हूँ जिसने चोमू को बसाया, पर कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने भी चोमू की पूरे एरिया को हमेशा जन संवाद भी रखा और जन समस्याओं को सुना और हमेशा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करा। आज मुझे मेरी जनता, मेरे अपने लोग अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं इनके लिए बेहतर कार्य कर सकती हूँ। मैंने पहले भी लोगों को ये कहा है कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक शहीद की बीवी एक ऐसे परिवार से मैं आती हूँ जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड मेजर आदित्य सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी, तो मेरा अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मेरे जनता के लिए समर्पण से, मेहनत से और प्रेम से कार्य करूंगी। और ये सब जानते हैं, जितने भी खड़े उन सबको पता है कि मेरा कार्य कैसा है, मैं कैसे गांव-गांव ढाणी जानी जाती हूँ और लोगों को की समस्याओं को सुनती हूँ एवं बहुत हमेशा ऐसा होता है कि समाधान भी करने की कोशिश करती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जब इतनी सारी अभी स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स के साथ आपने ट्रैवल किया और वहां पर हर वर्ग की महिलाएं थी, क्या लगा आपको सुरक्षा की दृष्टि में? वो किस तरह से महसूस कर रही है? नहीं, हमारे एरिया में टचवुड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। फिर भी मैं शाम को फिर इस बस में जाऊंगी और जानूंगी जब शाम को हमारी बच्चियां वापस जाती है तो तब उनकी क्या है। मैंने यही कहा, जनप्रतिनिधि का संवाद बहुत जरूरी है। हमारी बहन बेटियां शायद कभी किसी को बोल नहीं पाए, पर मैं एक महिला नेता हूं तो वो मुझे बता पाती है, महिला नेत्री हूं तो वो अपने मन की बात जो भी है वो मेरे साथ शेयर कर सकती है। तो इस धरातल पे कार्य करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है सभी को अच्छा लग रहा होगा कि आपका जनप्रतिनिधि बस में ट्रैवल कर रहा है? जरूरी है कि नहीं जी? तो थड़ी की चाय पीते हुए और कहीं ना कहीं उस रोडवेज की बस में ट्रैवल करके जहाँ जनता ट्रैवल करती है, रुक्मणी जी ने एक एक चीज जानी, एक एक चीज देखी और कहीं ना कहीं यही एक नेता का विजन होता है, यही एक नेता से अपेक्षा होती है। अब देखना यह है कि चोमू की जो जनता है वो जिस बदलाव को चाह रही है उस बदलाव को वो कितना जल्दी देख पाती है, क्योंकि जो कैपेबल नेता है अगर उन्हें पूरी तरह से ताकत मिलती है तो कहीं ना कहीं ये बदलाव भी आकर रहेगा। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 5 में पढ़ रहे हो? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ना है, हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है।